हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी तक जो हमने पार्टनरशिप फॉर्म हमने स्टार्ट कर रखा था, जो आप लोगों का चैप्टर है, और उसमें हमने बात की थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फॉर्मेट था उस पर हमने डिस्कस किया था। फॉर्मेट में हमने देखा था कौन कौन से आइटम आएंगे। तो अब आप लोगों को फॉर्मेट तो पता चल चुका है, ठीक है। लेकिन अब आपको वहाँ पे जो आइटम गिवन होंगे, तो जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट आइटम देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको जो आइटम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उनकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हमने सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की थी, ये हमारी है डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पे आएगा बाय P&L अगर हमारा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा जो भी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे हमारा आएगा टू P&L, ठीक है, अगर हमारा क्या है लॉस गिवन है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा क्या था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आए। IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे जो फिर हमारे डिफरेंट जितने भी हमारे पार्टनर होंगे उन सभी की यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी। फिर इसी तरह से फिर हमारा सैलरी आएगा, टू सैलरी, अगर किसी पार्टनर को हमने सैलरी दी है, अगर किसी पार्टनर को हमने कमीशन दिया तो वह सब आएगा, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मेट पता चल चुका है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अमाउंट नहीं गिवन होगा कि भाई ए ने जो है 5,000, ए को 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेंगे, बी को 6,000 मिलेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा। आपको यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, जैसे 5,000 अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, बी का 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही हम आज सीखेंगे कि भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा इसकी जो हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड किया जाएगा विद द रिस्पेक्ट टू द टाइम के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स है, ये एक फर्म है, यहाँ पे ये एक फर्म है, ठीक है, और यहाँ पे है ये दो पार्टनर्स। इन दोनों पार्टनर्स ने इस फर्म को क्या दिया, कैपिटल यहाँ पे लगाई दोनों ने, ठीक है। अब इन्होंने कैपिटल लगाई तो भाई फर्म अब क्या करेगी, अब ये बोलते कि भाई हमने इतना पैसा लगाया है, 5 लाख रुपए ए ने लगाए और 6 लाख रुपए बी ने एज ए कैपिटल यहाँ पे लगाया फर्म के अंदर। तो अब ये बोलते कि भाई इसके बदले हमें कम से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है, अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर फर्म में प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ही आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, मीन्स फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है तो उस केस में फिर जो पार्टनर रहेंगे उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो अब जैसे ए है, ए ने 5 लाख रुपए लगाए, बी ने 6 लाख रुपए लगाए, अगर ये यहाँ पे न लगाकर, ठीक है, अगर कहीं पे किसी बैंक में, आप इस तरह से इसको अज्यूम कर सकते हो कि भाई अगर ए बैंक में 5 लाख रुपए अपना डिपॉजिट करा देता तो वहाँ पे भी तो उसको इंटरेस्ट मिलता। तो वहाँ पे उसको कैसे इंटरेस्ट मिलता है, टाइम के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट मिलता है कि भाई उसने कब जमा करवाए हैं और अब कितना टाइम हो चुका है, उतने टाइम तक का उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और इसी के साथ ही आपकी एक रेट भी रहती है, उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट इज कैलकुलेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कैपिटल का अमाउंट पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ही फिर आपको एक रेट पता होनी चाहिए, रेट गिवन होगी, और इसी के साथ ही आपका टाइम। तो ये तीनों ही फैक्टर जरूरी है, तभी अगर हमारे पास हमें कैपिटल गिवन है, इसी के साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, और इसी के साथ हमें ये भी पता है कि भी कितना टाइम है, कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 3 चीज़ें, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, रेट और टाइम, अगर ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है, ठीक है, ऐसे ही। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, मोहन एक पार्टनर है, उसने क्या किया, मोहन इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2023 को मोहन ने 2 लाख रुपए एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ऑन 1 जुलाई ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। अब उसने क्या किया, 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹40,000,
40,000 के एडिशनल कैपिटल उसने लगाई ऑन 31 अक्टूबर। फिर उसने क्या किया, 31 अक्टूबर को ही विड्रॉ। अब उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक बार एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की थी, अब उसने 60,000 रुपये कैपिटल में से निकाल लिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10% फॉर द ईयर एंडेड। और यहाँ पे ये आपको रेट गिवन है कितना, 10% की रेट से। और ईयर एंड की अगर हम बात करते हैं तो 31 मार्च को हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखना 1 अप्रैल 2023 को मोहन ने कितने पैसे लगाए, यहाँ पे 2 लाख रुपए एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। अब ये देखिए आपके जो ये 2 लाख है ये आपके कब तक रहे फर्म के अंदर, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, 1 जुलाई को उसने इंट्रोड्यूस की एडिशनल और कैपिटल लेके आया 40,000। इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 अप्रैल से मई जून, ठीक है, मई जून और फिर जुलाई। तो 1 जुलाई तक हमारा बेसिकली क्या रहा, जो हमारी जो कैपिटल की वैल्यू रही वो हमारी कितनी रही, 2 लाख रही, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 जुलाई को उसने क्या किया, 1 जुलाई को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई। एडिशनल कैपिटल इट मीन्स उसने ऐड कर दिया, 40,000 रुपये और लेके आया। तो 1 जुलाई को उसकी कैपिटल अब कितनी हो गई है, टोटल 2,40,000, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या किया, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 31 अक्टूबर को उसने क्या किया, जैसे यहाँ पे हमारा 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर को मोहन ने क्या किया, उसने विड्रॉ कर लिया 60,000 यहाँ पे निकाल लिए। हम माइनस कर देंगे 60,000। अभी उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो रखी थी, 2,40,000, 2,40,000। 60,000 अब उसने विड्रॉ कर लिया। 60,000 यहाँ से जब मैं विड्रॉ करूंगी तो अब उसका यहाँ पे अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,80,000। और ये कैपिटल उसकी अब कब तक चलेगी, 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च 2014 तक। तो अब आपको ये जो टाइम है बीच में, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो हमारा स्टार्ट, अब हम निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, या हम कहें जून तक, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर जून तक जो कैपिटल है वो कितनी रही, 2 लाख। हमारी कैपिटल कितनी है, 2 लाख, ठीक है। अब देखिए कितने मंथ तक अब ये यूज हुई, 2 लाख हमारा कितने मंथ तक रहा, 1 अप्रैल से। तो अप्रैल का महीना, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून, पूरा जून, ठीक है, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून। और जैसे ही 30 जून के बाद क्या आ गया, 1 जुलाई को उसने अपनी जो कैपिटल है उसको चेंज कर लिया। इट मीन्स ये 2 लाख है वो 3 महीने तक रही। तो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा फॉर्मूला रहता है रेट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकालने का हमारा बेसिकली देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालते हैं तो वो निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, जो भी कैपिटल आपकी रहेगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारी रेट गिवन होगी, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने मंथ्स के लिए हमने उसको यूज किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेट बाय हम करते हैं 100 और मंथ्स बाय हम करते हैं 12, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 लाख पे ये रेट मंथ्स आप आगे पीछे लिख सकते हो। 2 लाख पे रेट हमारा कितना है, 10%। तो रेट बाय क्या बोला मैंने, 100 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए कितने मंथ के लिए यूज हुई है, 3 महीने के लिए, अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून, क्योंकि 1 जुलाई को उसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंथ बाय 12। और इस तरह से हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारी निकल के आएगी कैपिटल। प्लस मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो ये कैपिटल निकली है, ये जो इंटरेस्ट हमने निकाला है, ये हमने सिर्फ 30 जून तक का निकाला है, क्योंकि 1 जुलाई को हमारी फिर से क्या हो चुकी है, कैपिटल चेंज हो चुकी है। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है 30 जून तक का है, और हमारा जो ईयर एंड होगा वो कब होगा, 31 मार्च को। हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना वो पूरा 31 मार्च तक का निकालना है, क्योंकि अब हमारा 30 जून के बाद हमारी कैपिटल चेंज हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ तक ही 3 मंथ्स तक ही हमने 2 लाख कैपिटल यूज किया है। तो 3 मंथ्स का ही उसको 2 लाख पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई को हमारी कैपिटल कितनी हो चुकी है, 2,40,000। अब आप देखिए 2,40,000 ये कितने टाइम तक है, 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर को उसने निकाला। 31 इट मीन्स 2,40,000 आपका 31 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर, तो जुलाई का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर और
अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर भी हम पूरा ही महीना लेके चलेंगे। 31 अक्टूबर को उसने क्या किया, विड्रॉ किया, ठीक है। या फिर यहाँ पे 31 की जगह यहाँ पे 1 नवंबर भी लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई उसने क्या किया, 1 नवंबर को क्या किया है, विड्रॉ किया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाए आप, 31 लिखिए या फिर 1 नवंबर लिखिए, बात एक ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 नवंबर ही कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कि भी हम मान लेते हैं उसने 1 नवंबर को विड्रॉ किया, ठीक है। तो 1 नवंबर को उसने 1,80,000 निकाल लिया। इट मीन्स 2,40,000 जो आपकी कैपिटल है वो कितने महीने तक फर्म के अंदर यूज हुई है, 2,40,000 से जुलाई, क्योंकि जुलाई से हमारी चेंज हुई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और हमारा अक्टूबर, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। तो हमारे यहाँ पे जो मंथ आएगा वो कितना आएगा, 4, 4/12, और रेट हमारी कितनी थी, 10/100। तो ये हमारी जो निकल के आई है। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने कहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है, 31 अक्टूबर तक, ठीक है। अब हमारे आगे आगे हमने क्या किया, यहाँ पे विड्रॉ कर लिया, निकाल ली हमने। अब हमारी 2,40,000 चली आ रही थी, 31 अक्टूबर तक हमारी 2,40,000 थी हमारी कैपिटल। लेकिन जैसे ही हमने 60,000 निकाल लिए तो 1 नवंबर को हमारी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई, 1,80,000। जब हम इसमें से माइनस करेंगे 60,000 को 2,40,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1,80,000। तो अब ये याद रखना, यहाँ पे हमने ऐड किया है ये जो 40,000 है, ठीक है। तो ये कैसे आया, 2 लाख में हमने क्या किया, ऐड किया, तो 2,40,000 आया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कैपिटल है 2,40,000 उसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो अब हमारी जो कैपिटल है वो कितनी बच जाएगी, 1,80,000। अब 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक जो कैपिटल है वो कितनी रही, 1,80,000। तो 1 नवंबर से 31 मार्च, अब मंथ काउंट कीजिए आप कितने होंगे, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीने। तो 5 महीने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 5 महीने कितनी कैपिटल यूज हुई, 1,80,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट हमारी क्या है, 10/100, और 5 महीने तक हमने इसको यूज किया। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ पे जो मेरा अमाउंट आएगा ये आएगा मेरा 5,000, जब मैं इसको सोल्व करूंगी, ठीक है। और जब मैं इस पोर्शन को सोल्व करूंगी तो जो मेरा अमाउंट है वह आएगा 8,000, और जब मैं इस वाले पोर्शन को सोल्व करूंगी तो मेरा अमाउंट आएगा 7,500, ठीक है। और जब मैं इन सभी को ऐड कर दूंगी तो ऐड करने के बाद जो मेरी कैपिटल आएगी 20,500, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह से जो मोहन है, मोहन को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 20,500, 20,500 रुपीज़ उसको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपकी कैसे होगी, टाइम के अकॉर्डिंग होगी, आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी और इसी के साथ ही आपको क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई कितनी कैपिटल है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना, अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसको ऐड करके चलेंगे, अगर हमने विड्रॉ किया है तो उसको माइनस कर देंगे, और उसी के साथ ही हम जो मंथ है ना, मंथ भी हम काउंट करते रहेंगे कि भाई ये ऐड करने के बाद कितने मंथ तक चली, ठीक है, ये कैपिटल हमारी कितने टाइम तक थी, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस तरह से जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में। और उसके बाद फिर कैलकुलेट करने के बाद जब आप फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो तब फिर आप वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जब आप दिखाओगे ना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जैसे मोहन है तो मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने निकल के आया, 20,500। ऐसे ही और एक पार्टनर हो सकता है जैसे सोहन है, फिर सोहन का भी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, और भी कोई हो सकता है, श्याम है, तो जितने भी पार्टनर होंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करके फिर टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप शो करोगे। इसी के साथ ही कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल ही नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है तो फिर उस केस में आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे निकालोगे। मैं वैसे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अब जो मोहन है, ठीक है, अगर मैं इसको हटा देती हूँ कि मोहन ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, और सारा का सारा क्वेश्चन आपका सेम है, हमें ये भी पता है कि भी उसने एडिशनल 40,000 लगाए, उसी के साथ ही फिर उसने विड्रॉ 60,000 किया है। तो जब हमें स्टार्टिंग का ही नहीं पता कि भी शुरू में हमारी कितनी कैपिटल आई है, ठीक है, यहाँ पे जब हमें ये पता ही नहीं कि भाई स्टार्टिंग में हमारी कितनी कैपिटल है, तो फिर क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई हमारी टोटल, अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो फिर टोटल ये हो जाएगी, फिर तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे और ये भी नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली
हम इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ऐसे जहाँ पे आपकी ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी, तो वहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई किस तरह से आपको जो ओपनिंग कैपिटल है उसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद फिर आपकी जो ये आगे की फर्दर कैलकुलेशन होगी फिर आपको करनी होगी, ठीक है। तो वह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी किसी का कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी सजेशन है तो वह भी आप देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।